कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। मतलब एक तासुर ये आ रहा है कि आप लोग, आपका मतलब ये कि हो सकता है आप अपोजिशन में हों, ये महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले को मैं नहीं कहना इंटेंशनली, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमतों को भी मसाइल दरपेश हैं, पस मंज़र में क्यों अचानक चला गया है? किसी एजेंडे में, किसी प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात, बल्कि मैंने अभी देखा कि मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करूँगा कि एक हमारे दोस्त चैनल का प्रोग्राम है, उसमें भी पाकिस्तान के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, सकाफ़त, कल्चर बड़ा पैमाने पर हुआ। कश्मीर के इशू को आज़ादी के हवाले से, यानी उनकी जो, वो नहीं रखा गया। देखिए मुजाहिद साहब, आपने शुरू में भी ये बात की, एक बात मैं बात करने से पहले वाज़े करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कश्मीर के लोगों के बारे में ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के भरपूर हामी हैं। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुर्बत देखना चाहते हैं, इस खित्ते से एटमी जंग का ख़ात्मा चाहते हैं, अस्करी दौड़ को कम होता देखना चाहते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो आपके इल्म में है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और 2 बार वज़ीर आज़म की हैसियत से मैंने मुल्क के अंदर से लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक किया, और ये तासुर बिल्कुल नहीं है कि हम इन ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये बात जो आपने अभी कही कि बिल्कुल ये ठीक है कि कश्मीरियों को नज़रअंदाज करके अगर 70 साल से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हुए तो ये आने वाले 170 साल में भी ठीक नहीं हो सकते। हम इस बात की निशानदेही करते हैं। हम ये कहते हैं कि कश्मीरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक ब्रिज ऑफ पीस बनना चाहते हैं। हमें एसोसिएट करें, हमारी बात सुनें, हम अपनी रज़ाकाराना खिदमात देना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर चूँकि एक तीनों तरफ से एटमी हथियारों में घिरा हुआ है, एक न्यूक्लियर रिंग बन गया है, एक एटमी आतिशफ़शान बन गया है, इसको आप कश्मीरियों को नज़रअंदाज ना करें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों के अंदर एक अलमिया है, और पाकिस्तान में बतौर ख़ास ये अलमिया है कि मौजूदा क़यादत जो है वो, उसका कद बहुत छोटा हो गया और पाकिस्तान का कद ज़रा बड़ा हो गया, तो उनसे बात संभाली नहीं जा रही। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कश्मीर को नज़रअंदाज करके, कश्मीरियों को नज़रअंदाज करके आप दोस्ती करने चलें एक दूसरे के साथ, और वो दोस्ती जिसका माजी में कई बार तजुर्बा नाकाम हो चुका। हम ये कहते हैं कि आप कश्मीर पर बात करें, वुलर बैराज पर बात करें, सियाचिन पर बात करें, बगलिहार डैम पर बात करें, किशन गंगा पर बात करें, दरियाओं के पानी पर बात करें, इंसानी हुकूक पर बात करें। आप आज़ाद कश्मीर हमने सारा खोला हुआ है, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने 70 से खोला हुआ है आज़ाद कश्मीर को। आप जम्मू कश्मीर के जो बाकी इलाके हैं हिंदुस्तान के पास, आप उनमें आमदोरफ्त बहाल करें। हम नहीं कहते हमें जाने दें, आप हिंदुस्तान के दानिश्वरों के लिए खोल दें, उसको वहाँ जाने दें। रास्ते, आपको याद है कि लाइन ऑफ कमर्स की इस्तिलाह मैंने ईजाद की थी, और मैं इसीलिए परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत खुल के आज भी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उसने ये ट्रेड शुरू करवाया, ये बहुत बड़ा कारनामा था। उसने रास्ते खोले, ये बहुत बड़ा कारनामा था। 60 साल से बाप बेटे से, माँ बेटी से और बहन भाई से जुदा था, ये कश्मीरियों को आने जाने का मौका मिला। हम ये कहते हैं कि इसको बढ़ाएं, हम ये कहते हैं कि सारे तारीख़ी रास्ते खोलें, और हम आर पार के, जब मैं कहता हूँ कि कश्मीरी, तो कश्मीरियों से मुराद मुसलमान भी हैं, पंडित भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। जो आदमी 13 अगस्त 1947 रात 12 बजे तक रियासत जम्मू और कश्मीर में रहता था, वो सब के सब कश्मीरी और हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये जो अभी पसे पुश डालने की कोशिश है, ये मैं नहीं पता कि आपने कहा कि ये गैर दानिस्ता भी हो सकती है। मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं तो भारतीय लीडरों से भी कहता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी पिन प्रिक्स करके गुजारा न करें, टाइम पास न करें, ये फिर हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमारी ताल्लुकात की रफ्तार आगे बढ़ती रहे, और ताल्लुकात जो हैं उनको आप तीसरे फरीक को साथ शामिल करके करें, ताकि हम इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में आपकी मदद दें, और जो कोर इशूज़ हैं उनको ठीक करें। बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। एक सवाल मैं सरदार साहब की इजाज़त से यहाँ बहुत सारे लोगों से बैठने करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल और तासुर अब ये आ रहा है कि कश्मीर को शायद अब मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए,
हासिल नहीं किया सकता। और लोग ये कहते हैं क्योंकि ख़ास तौर पर 9/11 के बाद कोई भी, भले आप उसको ख़ुद मुख्तारी की तहरीक कहें, कौमी ख़ुद मुख्तारी की तहरीक कहें और जेनरली आज़ादी की तहरीक भी कहें, उसे वो कहेंगे कि ये दहशत गर्दी या तकरीब कारी के मुज़मरे में ही डाली जाएगी। क्या, अगर मैं बुनियादी सवाल आपके इन दोस्तों से करूं सज़ा अतीक साहब की इजाज़त से, कि कश्मीर का मसला डायलॉग के ज़रिए हल होगा या मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए? एक लाइन का सवाल स्पेसिफिक। ये जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए होगा, और यही वजह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कश्मीर के ऊपर जिस शक्ल में भी जो है ना वो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई है तो हमने हमेशा इसकी हमायत की है। और जिन लोगों ने मुसल्लह जदोजहद की, सैकड़ों की तादाद में शहादत का नोश की, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये आज भी अगर ये तहरीक ज़िंदा है तो ये इसका क्रेडिट उन्हीं शुदा को जाता है जिसकी वजह से आज तक ये जो तहरीक है ये ज़िंदा है। और अब जो वक्त आ गया है इसमें ये ज़रूरी है कि इसको किसी सियासी इसका जो हल है वो निकलना चाहिए, जंग से नहीं। हम यही समझते हैं कि कश्मीर का मसला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकता है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीरियों की नुमाइंदगी और उनको भरपूर तरीके से शामिल करके ही ये मसला हल किया जा सकता है। मैं भी ये, मेरे जो दो दोस्त हैं जो इन्होंने बात की है उसे उनकी तायद करते हुए ये भी कहूँगा कि जब ये आप ऑप्शन देते हैं कि क्या जंग के ज़रिए भी ये बात हो सकती है, लड़ाई के ज़रिए भी हो सकती है, तो मैं कहता हूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक एटमी कूद बन चुके हैं। इस स्टेज पर ये दोनों मुल्क जो हैं उनके लोगों को तबाह करने वाली बात है, दूसरे मुल्कों को तबाह करने वाली बात है। तो इसमें यही है कि जिस तरह जो है हमारे भाइयों ने भी कहा है कि जो तीसरी जो हमारी जो फरीक हैं यानी कश्मीरी जो हैं, हमको शामिल करके, हमारी लीडरशिप को शामिल करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है इस मामले को जो है ना अपने गुफ्तगू के ज़रिए जो बात। मैं कोई आज़ाद और मकबूजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता सरदार साहब, आपकी इजाज़त से। मेरा मैं ये कहता हूँ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, यानी हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर, क्योंकि ये बहरहाल अगर इसको आज़ाद कहते हैं, हो सकता है कुछ लोग 2, 4, 5 कहते हो नहीं वो आज़ाद है, यहाँ ऑक्यूपेशन है। अभी भी वहाँ पर जो मौजूद हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में लोग हैं या पाकिस्तान में भी एक हैं, वो तो ये कहते हैं कि नहीं, डायलॉग के ज़रिए, मज़ाकरात के ज़रिए, मेज़ पर बैठकर ये मसला हल नहीं हो सकता। बिल आखिर आज़ादी जो है वो मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए ही हासिल होगी। तो मैं अपने आपकी जमात के इन दोस्तों से यही सवाल करूँगा कि एक दूसरा ओपिनियन भी है, क्योंकि वो कहते हैं जी इसके लिए 50,000 लोगों ने शहादत की, तो अगर शहादत दी तो उनकी शहादत को हम ज़ाय कह दें, उन्हें बल्कि शहीद ना कहें, उन्हें मुहिम जू कहें, उन्हें हम ये कहें कि उन्होंने इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार करके, क्योंकि एक हल्का ये भी कहता है कि ये रास्ता इख्तियार करके शायद कश्मीर कौस को नुकसान भी पहुँचाया। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बरेली साहब ने बात की है, बात यह है कि शोहदा के बारे में जैसे इन्होंने कहा है, तो बिलाशुबा ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम इस पुरफ़ज़ा मकाम में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बैठे हैं, और उनकी ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं गई हैं, और उनकी कुर्बानियाँ इस सूरत में हमें अभी आज हमें नज़र आ रही हैं, मिल रही हैं, देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक तल्लक है किस तरह से मसला कश्मीर का जो हमारा रद्द है, तो जो कि तकमील अभी तक है, अभी तक उसको मुकम्मल नहीं हो सका है। मजाहिद अव्वल ने आपको शायद पिछले 40 साल से जो हम देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात के टेबल पर ही बात हो सकती है, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जंग का ऑप्शन इस वक्त नहीं है। पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारी पीसफुल डायलॉग है, टेबल जो दुनिया में महज़ब तरीका है। लेकिन अगर वो महज़ब तरीके से इंडिया ये ज़बान नहीं समझता तो कश्मीरियों के पास दूसरा ऑप्शन जो है वो एस्क्री जदोजहद का भी है। अगर जो है ये जंग से मसाइल हल होते तो हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है आया है, इराक़ के अंदर उसने आके जो है ना वो उसने कार्रवाई की है। तो जंग से आज ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो सकते। जो उनकी जो उस वक्त जो मसला जदोजहद थी, वक्त और हालात के मुताबिक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और उनकी जो कुर्बानियाँ थी वो बिल्कुल सही जो है ना वो मानी थी। लेकिन आज जो है ये पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को अगर हमने हल करना है तो वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही करना है, यही ऑप्शन है। मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं मैं सबसे इत्तफाक करते हुए मैं भी ये कहूँगा कि शहदा की कुर्बानियाँ जो हैं
उन्हीं की वजह से आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आज मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मेरा इसमें ये मौक़िफ़ है कि सह अफ्रीकी मुज़ाकरात ही इस मसले का हल है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल ही ज़रूरी है। मसला जदोजहद का ये रास्ता हर एक वक्त दौर होता है। ये जो आप इलाका आज़ाद देख रहे हैं, ये सबसे पहले मसला जदोजहद को आगाज़ जो है मुजाहिद अव्वल ने किया, तो ये इलाका आज़ाद हुआ। लेकिन हर दौर की मुख्तलिफ बातें होती हैं। इस दौर में जो जदोजहद या ये मसला जदोजहद है वो नहीं चल सकती, चूँकि इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और वो जो है ना, ये इसको रंग जो देगा वो जो है देगा उसका दहशतगर्दी का, और जो है इसका हल फिर सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात है। सह मुज़ाकराती टीम होनी चाहिए और कश्मीरी और ख़ास कर एक ही नुमाइंदा जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसकी मौजूदगी उसमें ज़रूरी है। हर कश्मीरी की यही ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल जो है वो निकाला जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलाग के ज़रिए इस मसले का जो है हल वो निकालना जो है वो मुमकिन है। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात भी ना करें, अगर आप उन्हें एक टेबल पे लाने की कोशिश भी ना करें, तो फिर मुसल्लह जद्दोजहद भी करना पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो मसला कश्मीर ज़िंदा है, इसमें शुहदा की कुर्बानी यकीनन जो है शामिल हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं, डायलॉग का भी और साथ जहादी जो मुजाहिद जहाद के ज़रिए हम अगर लिबरेट करना चाहें। जहाद के ऑप्शन को किसी सूरत भी अंडरमाइन कर नहीं सकते, क्योंकि जहाद तो ख़ुद हमारे सुप्रीम हेड सरदार अब्दुल कयूम खान ने किया, तो जैसा मेरे बुज़ुर्ग ने कहा है उसकी तो हम तारीफ़ करते हैं। डायलॉग का प्रोसेस, उस पर यकीनन हमें इंटरनेशनल प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरह के आपने ख़ुद देखा कि ईस्ट तैमूर को जब आज़ादी मिल सकती है इंडोनेशिया से प्लेबिसिट के ज़रिए, तो क्या कश्मीरियों को नहीं मिल सकती? तो कहने की ये बात है कि हमें ये भरपूर कोशिश करनी है कि जो हमारा कश्मीर इशू है वो कश्मीरी जमातें ही इसको प्रोजेक्ट करें, और वही अच्छे तरीके से कर सकती है। बख्शे मैनो कम बन जांदा मेरा। सरदार साहब, आपकी पार्टी में एक कंसेंसस तो डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी ये मालूम करूँगा, क्योंकि कश्मीर के हवाले से जिहाद का लफ्ज़ जो है उसको आपको इल्म है कि बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर ने भी इस्तेमाल किया और एक ज़माने में हमारी स्टेट ने भी इस्तेमाल किया। बल्कि स्टेट में भी आपको मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता कि कुछ जो लोग विद इन द स्टेट होते हैं। अब मैं अगर बहुत स्पेसिफिक और मुश्किल में नहीं डालना चाहता आपको सरदार साहब, जिहाद के लफ्ज़ को हमें अब कश्मीर के हवाले से तर्क कर देना चाहिए। देखिए, जिहाद का तो वैसे मतलब स्ट्रगल है, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जिहाद है और नॉन पॉलिटिकल भी। मुसल्ला जी, मेरा ख्याल ये है जी कि मुसल्ला जिहाद जब शुरू हुआ उस वक्त का अगर आप ऐलान नीला पट पढ़ें, मैं कल आपको मुहैया कर देता हूँ, तो ऐलान नीला पट में मुजाहिद अव्वल ने जिहाद से पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी। कायद आज़म ने 1 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू को और लॉर्ड माउंटबेटन को लाहौर बुलवाया और मुज़ाकरात की बात शुरू की थी। हम तो रोज़ अव्वल से ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मामला, आप जितना मर्जी अस्करी स्ट्रगल कर लें, जितना मर्जी जिहाद करें, बिलाखिर बात आके मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुंचेगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिहाद का रास्ता लोगों ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होने की वजह से खोला। हम इसलिए कहते हैं कि तमाम फ़रीक इस बात का एहतमाम करें कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुलें और हम कश्मीरी जो बुनियादी फ़रीक के सफ़रर्स हैं, जिनके 5-6 लाख जाने जा चुकी हैं, उन लोगों को मौका दें मुज़ाकरात का। तो हम इस मसले को देखिए, मैं ये एक जुमले में ये कहता हूँ कि अगर बरतानिया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से अफ्रीकी मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आ सकते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीरी बैठ के इस खत्ते मसले को हल क्यों नहीं कर सकते? इस खत्ते की तो देखिए, दरिया सिंध का पानी हो तो आपको थर्ड पार्टी असिस्टेंस चाहिए, खेमकरन का तनाज़ा हो तो आपको थर्ड पार्टी असिस्टेंस चाहिए। इस खत्ते की तो सारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि आप आपस में 2 फ़रीक कुछ नहीं कर सकते, तीसरे फ़रीक की मदद चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का माहौल पैदा करें और हम मुज़ाकरात को लेके आगे चलते हैं। बख्शे मैनो कम बन जांदा मेरा।